हेलो स्टूडेंट्स, मेरे क्लास 8 के सारे बच्चों। पहले लेक्चर में हम फिर से साइंस का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स का। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था नेचुरल फाइबर क्या है और सिंथेटिक फाइबर क्या है। ठीक है, अब उसी में अब हम आगे बढ़ेंगे प्लास्टिक्स टॉपिक की ओर। ठीक है, जिसमें मैं पहले जानेंगे प्लास्टिक्स क्या है, फिर प्लास्टिक्स के जो मेन टाइप्स हैं। इसमें पहला है थर्मोसेट प्लास्टिक, दूसरा क्या है थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो आइए अब लेट नहीं करते, शुरुआत करते हैं सीधा। प्लास्टिक्स है क्या? तो क्या प्लास्टिक्स आर द सिंथेटिक सब्सटेंस। यस, बिकॉज़ पढ़ ही रहे हैं सिंथेटिक फाइबर, तो ये भी प्लास्टिक क्या है, सिंथेटिक सब्सटेंस है, यानी जिसको आदमी खुद तैयार किया है ना। तो प्लास्टिक आर द सिंथेटिक सब्सटेंस दैट कैन बी मोल्डेड टू एनी डिजायर्ड शेप बाय सुटेबल एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। यानी ये सिंथेटिक सब्सटेंस है, कृत्रिम सब्सटेंस है, कृत्रिम पदार्थ है जिसको बनाया गया है मानव के द्वारा। ठीक है, और दैट कैन बी मोल्डिंग एक क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो मोल्डिंग एक टॉपिक नहीं है। मोल्डिंग एक प्रोसेस है जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, यानी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जहां हम कोई भी चीज को क्या करते हैं, मेल्ट कर करके उसका एक कास्टिंग करके तैयार करके उसका पैटर्न तैयार करके हम उस मेल्ट चीज को उसमें डीप करते हैं, यानी डालते हैं, और सॉलिडिफाई होने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर उस कास्टिंग का जो उस पैटर्न का जो है वो शेप ले लेता है। वो मोल्डिंग सब्सटेंस उस क्या करता है, उसको उस जो कास्टिंग किया जाता है जिस तरीके का, उस कास्टिंग शेप को वो मोल्डिंग सब्सटेंस क्या करता है, शेप एक्वायर कर लेता है। कब? जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तब, है ना। और बाद में फिर हम उसको कास्टिंग हटाते हैं और उस प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। तो वही कह रहा है कि प्लास्टिक भी ऐसा ही सिंथेटिक सब्सटेंस है जिसका हम मोल्डिंग कर सकते हैं किसी भी डिजायर्ड शेप में, यानी अपने हिसाब से। मान लो अगर हमको ग्लास बनाना है, इसका क्या कहते हैं प्लास्टिक्स का, तो हम एक कास्टिंग तैयार करेंगे, उसमें पैटर्न वगैरह आता है। पैटर्न एक ड्रैग और कोप करके एक टर्म यूज होता है। ऊपरी हिस्से को ड्रैग कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को कोप कहते हैं। उसके अंदर में हम सैंड फिल करते हैं। सैंड फिल करने के बाद हम एक पैटर्न डालते हैं। ठीक है, और पैटर्न डालते हैं मतलब पैटर्न वो कैसा होगा, तो ग्लास का होगा। अब वो अंदर जब पैटर्न जब हम मोल्डिंग करेंगे तो वो उस पैटर्न के अंदर जाएगा मोल्डिंग सब्सटेंस, और कुछ देर के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। बाद में हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इंडस्ट्री में ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है ना, और मैं खुद भी इसको लैब में किया हुआ हूँ इस प्रोसेस को, तो इसलिए मैं बता दिया। तो उम्मीद है कि जो लोग इस फील्ड को किए हुए हैं तो वो ज़्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं। तो मैंने किया हुआ है इसलिए मैंने बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि प्लास्टिक्स क्या है, सिंथेटिक सब्सटेंस है दैट कैन बी मोल्डेड टू एनी डिजायर्ड शेप, यानी किसी भी डिजायर्ड शेप में हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और यूज किसका करके, तो बाय सुटेबल एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। जी, हीट और प्रेशर, हीट करेंगे तभी तो मेल्ट होगा ना कोई चीज। ठीक है, तो हीट भी देना पड़ता है और सफिशिएंट एक प्रेशर भी चाहिए होता है। वो प्रेशर देते हैं तब जाके हमको जो क्या मिलता है, सब्सटेंस प्लास्टिक्स मिलता है। ठीक है, अब करा इट हैज टू मेन ग्रुप्स। हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान, यानी उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। अब इसके दो ग्रुप्स हैं, एक थर्मोसेट प्लास्टिक्स है और एक थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, तो थर्मोसेट्स और थर्मोप्लास्टिक में कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि दोनों में थर्मो लगा हुआ है। थर्मो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम यहाँ हीट यूज करते हैं। थर्मो का ही मतलब क्या होता है, हीट, है ना। तो थर्मो का मतलब हीट होता है, यानी हम यहाँ जो भी कुछ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, हीट का यूज है, और कहीं ना कहीं हीट से रिलेटेड उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती है जिसको लेके हम इन प्लास्टिक्स का नाम दे रहे हैं थर्मोसेट प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो बढ़ते हैं थर्मोसेट प्लास्टिक्स की ओर। अब क्या कह रहा है, दिस प्लास्टिक्स आर हार्ड एंड रिजिड इन नेचर। ठीक है, ये काफी हार्ड होते हैं, यानी ठोस होगा। ये जो प्लास्टिक जो भी थर्मोसेट होगा वो ठोस होगा। कभी कभी देखते होगे फाइबर का बॉल देखते होगे ना, प्लास्टिक काफी हार्ड, वो सब क्या है, थर्मोसेट्स का ही एग्जांपल है। रिजिड मतलब कि फिक्स्ड रहता है अपनी जगह पे, यानी एक बार जब वो जो शेप एक्वायर कर लिया, फिर आप उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस उस ऑब्जेक्ट को करने में तुरंत सफल नहीं हो पाएंगे, या तो टूट जाएगा चीज, ज्यादा करोगे तो जनरली वो क्या करता है कि अपने जगह से हिलना नहीं चाहता। जैसे किसी नेल को फिक्स कर दो, ठीक है, कांटी को, तो वो क्या होता है, रिजिड कराता है कि अब वो रिजिड हो गया। क्यों? कि वो दीवार के अंदर जाके लॉक्ड हो जाता है। तो लॉक्ड होने के कारण उसको हम कहते हैं कि अब उसमें रिजिडिटी आ गई है, यानी वो फिक्स्ड हो चुका है अपने पोजीशन पे। तो वैसा ही कुछ काम क्या है इस थर्मोसेट प्लास्टिक का, जिस प्लास्टिक से हार्ड यानी ठोस होगा, और रिजिड यानी अपने में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देगा। कहने का मतलब कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, डिस्प्लेस करके कहीं और पहुंचा दें, ठीक है, या किसी दूसरे फॉर्म में ला दें। यहाँ से ऐसे हो गया,
अब अगर इसको हम ऐसे कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये ऐसे घूम जाएगा, ये वाला बात नहीं। वो अपने ही एक बार जो इसे गेन कर लिया तो वो चाहेगा कि हम उसमें ही रहें, वो नहीं, उसको रिजिडिटी ज़्यादा शो करता है। बात समझे? हालांकि दुनिया में हर चीज़ का उपाय आप कहोगे सर टूट तो सकता है या टूट सकता है ना, लेकिन उसमें रिजिडिटी प्रॉपर्टी यानी अपने को संतुलन बनाए रखने का। अभी मैं खड़ा हूँ ना, अभी मैं चाह लूँ कोई हमको धक्का ही मारे, कुछ कोशिश करूँगा कि मैं आगे ना जाऊँ, ठीक है, तो कुछ प्रेशर तक तो मैं हैंडल कर लूँगा, लेकिन अब मेरे क्या कहते हैं, जो मेरे बियरिंग लोड से ज़्यादा अगर हमको लोड दे दिया जाए पीछे से तो हम क्या होगा, हम आगे चले जाएंगे, है कि नहीं? तो वही चीज़ है। लेकिन फिर भी अपने हिसाब से अगर हम थर्मोप्लास्टिक का बात करें और थर्मोसेट्स का बात करें तो थर्मोसेट्स में रिजिडिटी ज़्यादा पाई जाती है, जिसका यूज़ हम करते हैं। देखो यही वजह है कि हम प्रॉपर्टीज़ के आधार पे उस प्लास्टिक्स का यूज कहाँ करें, ये इन्हीं सब चीज़ों पे तय होता है, ठीक है। तो देखो one of the thermostats gets molded to once the thermostat gets molded to any shape, then we can't remold it again to another shape। यानी एक बार जब थर्मोसेट का शेप मिल गया, यानी किसी भी सब्सटेंस को यानी किसी भी थर्मोसेट प्लास्टिक्स का कोई शेप तैयार हो चुका है तो वापस चाहेंगे कि हम उसको रिमोल्ड करके, यानी वापस उसको हम रिमोल्ड करके हम दूसरे शेप में ला दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बात समझे? यानी ये नहीं कि गिलास तोड़े, बात समझे? यानी ये उसके हम कहने का मतलब हो गया कि once the thermoset gets molded to any shape then we can't remold it again to another shape, ठीक है। फिर हम उसको रिमोल्ड मतलब फिर हम उसको दूसरे शेप में उस प्लास्टिक को नहीं दे पाएंगे, है ना? आया बात समझ में? It is generally dark in color and resistant to heat and electricity। यानी देखने में क्या है, ये काफी डार्क कलर का होता है और रेसिस्टेंस यानी इसके हीट और इलेक्ट्रिसिटी, क्या कहते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। रेसिस्ट मतलब कि क्षमता, ठीक है, कितने लोड तक मैं सह सकता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखते हो फ्यूज घर में लगाओगे, कभी देखना अगर गलती से कभी फ्यूज उड़ता है तो कोई पतला वायर लगा देता है और लोड ज़्यादा है तो वो तुरंत फ्यूज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो उस वायर का जो रेसिस्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है उससे इतना हीट जनरेट हो रहा है कि वो उस वायर को तुरंत पिघला दे रहा है, तो वो रेसिस्ट नहीं कर पाता है बहुत देर। लेकिन जब हम थोड़ा सा उससे मतलब मजबूत थोड़ा सा, यानी एक लेयर नहीं 3 लेयर का तार बांधे, तब फिर वो हो सकता है क्या कि वो उस इलेक्ट्रिसिटी की जो उससे पास हो रहा है, जो सर्किट कंप्लीट हो रहा है और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है और वहाँ से फिर जो हीट जनरेट होता है तो वो उस हीट को बर्दाश्त कर लेता है। वायर का बात करें, वैसे ही थर्मोसेट्स में भी वही चीज़ है कि जो भी चीज़ थर्मोसेट से बनते हैं वो हीट को कंट्रोल करने में, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने में ज़्यादा कारगर साबित होता है। और यही प्रॉपर्टी की वजह है कि हम उसका यूज़ अपने डेली लाइफ में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में भी करते हैं, जैसे स्विच में करते हैं। आप देखते हो फ्यूज निकालते हो, जब फ्यूज उड़ता है तो फ्यूज जो खींचते हो ना हाथ में, जो आपका पत्थर टाइप का दिखता है, स्टोन टाइप का, एक्चुअली वो बेकलाइट का ही बना हुआ है। आपके बोर्ड के जो स्विचेज हैं वो भी क्या है, बेकलाइट के बने हैं। जब आप कुकिंग पैन देखते हो, फ्राई पैन देखते हो, तो फ्राई पैन का जो फ्राई करने वाला पोर्शन है वो मेटल्स का बना होता है, लेकिन जो आपका पैन का हैंडल है वो आपका बेकलाइट का बना होता है। आई बात समझ में? तो देखो कुछ यूजेस भी दिए हैं कि बेकलाइट इज अ थर्मोसेट्स प्लास्टिक्स व्हिच वी जनरली यूज इन अर्लियर ब्लैक टेलीफोन। हाँ, पुराना फोन याद होगा, फिल्मों में देखते होंगे, पुराने फिल्में ये डायल ऐसे से घुमाते थे, तो उसका जो बॉडी भी है वो किसका बना था, थर्मोसेट्स का बनता था। इलेक्ट्रिक स्विचेस, है ना, इलेक्ट्रिक स्विचेस, फ्यूज, अभी जस्ट मैंने बोला है, और बहुत सारे यूजेस हैं इसके, बहुत ही सारे यूजेस हैं इसके, ठीक है। मैंने आपको कुछ वीडियो में कुछ वीडियोस डालूंगा जिसमें मैं यूज दिखा दूंगा कि हाँ इसका ये यूज है, इसका ये यूज है, ठीक है। प्लस जो स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको ऑलरेडी भेज चुका हूँ कि क्या इमेजेस वगैरह, उसमें सारा डिटेल भी भेज दिया है, तो वहां से भी देख के समझ सकते हो। अब क्या करा है, इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ फाइबर ग्लास सेट, है ना, इन द, यानी फाइबर ग्लास सेट में हम फाइबर ग्लास सेट जो बनाते हैं उसमें ये क्या करता है, बेकलाइट भी उसमें मिला हुआ होता है, और जिसका यूज हम क्या करते हैं, हेलमेट्स बनाने में करते हैं। आया बात समझ में? अब कर रहा है मीलामाइन इज अ थर्मोसेट प्लास्टिक्स। मीलामाइन, है ना, मीलामाइन कहो उसको, मेलामाइन, ठीक है। तो मेलामाइन क्या है, थर्मोसेट प्लास्टिक्स है व्हिच वी यूज इन मेकिंग गुड क्वालिटी टेबलवेयर या क्रॉकरी भी बोल सकते हो, और क्रॉकरी। तो मेलामाइन क्या है,
एक थर्मोसेट प्लास्टिक्स है जो जनरली हम क्या करते हैं गुड क्वालिटी टेबल वेयर, देखते हो काफी जो कॉस्टली जो टेबल वेयर कुकवेयर जो आता है क्रॉकरी आइटम, वो सारा का सारा किससे बनाता है, मेलामिन से, ठीक है, इसको मेलामिन भी कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आ गया है। अब हमारा अगला टॉपिक है थर्मोप्लास्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, जनरली जो मैंने यहाँ दिया हूँ बच्चे कंफ्यूज मत होना कि दे कांट बी रिमोल्ड इनटू अनदर शेप, यानी एक बार मोल्डिंग कर दिया गया उसका तो वापस उसका रिमोल्ड कर करके हम नया सब्सटेंस नहीं बना सकते हैं। आया बात समझ में? तो वही मैं वहां बता रहा था। तो बढ़ते हैं अपने अगली टॉपिक की ओर, थर्मोप्लास्टिक्स। हाँ तो बच्चों अब बढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक्स की ओर, ठीक है। तो जैसे थर्मोसेट्स क्या होता है, हार्ड एंड रिजिड होता है, ये क्या होता है, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, यानी आप जब छुओगे दो चीज, एक आप थर्मोसेट और एक थर्मोप्लास्टिक्स, तो दोनों में आपको दिख जाएगा कि ठोस ज्यादा ठोस कौन है, ज्यादा सॉफ्ट कौन है, तो उसमें दिखेगा कि ये ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। और सॉफ्ट होने का कारण क्या है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड हार्ड रहेगा तब तो रिजिड रहेगा, ठीक है, आई बस में। लेकिन जब ये सॉफ्ट है तो निश्चित है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल भी होता है किससे, थर्मोसेट से, बट हैव नॉट इलास्टिसिटी लाइक रबर एंड स्प्रिंग। तो देखो फ्लेक्सिबल करने का मतलब क्या होता है, रबर हम यूज करते हैं तो रबर को देखो ऐसे करते फिर ये वापस क्या आता है, अपने शेप में आता है, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी इसका हम कह सकते हैं कि थर्मोसेट से तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि इसको रबर और स्प्रिंग से इसका तुलना कर दिया जाए इसकी इलास्टिसिटी का। आया बात समझ में, ठीक है। तो इट कैन बी मेल्ट ऑन वार्मिंग एंड रिगेन देयर शेप ऑन कूलिंग, यानी जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या करे, कोई भी चीज गर्म करने पे जनरली मेल्ट ही होता है, तो ये भी होता है। और अपन कूल करने पे भी ये जैसे ये कूल होता है ना, फिर वापस अपने जो शेप इसका था उसको ये रिगेन कर लेगा, ठीक है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन फाइबर्स, यानी काफी छोटा छोटा रेशा हम इसका बना सकते हैं, है ना, फाइबर्स मतलब रेशा, थ्रेड कर सकते हो, ठीक है। मोल्डेड टू एनी डिजायर्ड शेप, किसी भी डिजायर्ड शेप जो भी तुम्हारा इच्छा है ना, आप उस तरह का लगभग इसमें डिजायर्ड शेप में इसको इससे कोई भी सब्सटेंस डिजायर्ड शेप का बना सकते हो, ठीक है। और स्ट्रेच एंड स्प्लिट द शीट, और हम उसको शीट्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी मेटल वाले में भी कुछ प्रॉपर्टी है कि इसको हम शीट्स के फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं। मैंने कुछ वीडियो फोटो ऑलरेडी भेज चुका है अपने स्कूल में कोचिंग के स्टूडेंट को, ठीक है, व्हाट्सएप पे। और जो बच्चे बाहर के हैं तो उनके लिए मैं इन इमेज का भी एक वीडियो बनाऊंगा जहां मैं बारी बारी से बताऊंगा कि देखो कैसे कैसे यूज है, नाम दूंगा, उसका यूजेस कहाँ कहाँ है, आप देख लेना इसके अगले वाले वीडियो में, ठीक है। यानी लेक्चर थर्ड उसको हम कहेंगे, और लेक्चर थर्ड क्या होगा, तो लेक्चर 2 से जुड़ा हुआ जो भी इमेजेस है प्लास्टिक्स का उसके ऊपर होगा, ठीक है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर नायलॉन हम लोग यूज करते हैं, रस्सी घर पे यूज करते हैं ना कपड़े बांधने में, कपड़े टांगने पे, एक तो गैलरी वगैरह में हम लोग रस्सी जो यूज करते हैं वो जनरली नायलॉन का यूज करते हैं। पॉलिस्टर्स, फैब्रिक्स, पॉलिस्टर कपड़े बनते हैं, पॉलिस्ट्रीन सबका मैं बता दूंगा, ठीक है। कब दोना क्लिप शुरू करते हैं, कब जो आप पार्टी वगैरह में जनरली गांव वगैरह में जाते हो या यहाँ भी देखते हो कि हाँ एक फोम टाइप का जो बनता है वो क्या होता है, वो पॉलिस्ट्रीन ही होता है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पाइप देखे हो, पीवीसी पाइप, घर में जो पाइप्स यूज होते हैं वो भी क्या है, पीवीसी पाइप्स हैं, ठीक है। एक्राइलिक, पॉलीएस्टर, ये सब क्या है, पार्ट्स है, और भी कुछ है, ठीक है। तो सारे तो नहीं बता सकता मैंने कुछ का लिख दिया है, जिसका वीडियो में मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इन सारे चीजें की इमेजेस दूंगा, और इमेजेस देख के अपने आप समझ जाओगे। ये चैप्टर आप थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल समझ सकते हो, क्योंकि हम डेली लाइफ में जब उस चीज को देखेंगे तो हमको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये है, ये वो है। नहीं तो देखो इतने वैरायटी हैं, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, पता ही नहीं चलेगा कौन क्या है। लेकिन जब एग्जांपल आप देख लोगे तो आपको हर एक चीज याद हो जाएगा कि अच्छा ये वाला थर्मोप्लास्टिक्स है ना, ये इस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर यहीं एंड होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। और नंबर है 7279994546, आप इस पे व्हाट्सएप में भी अपने प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। और 9199937589 पे भी, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।